पत्नी उसके साथ रहती थी। ये दोनों जो थे जब भी सेवा का टाइम आता तो जकरयाह नबी जो थे वो वहां पर जाते और अपनी सेवा को करते। लेकिन इसके बावजूद भी प्रार्थना करना उसने नहीं छोड़ा। एक मिनट हालेलुया। ओके ब्रदर सूरज, आप प्लीज आप स्क्रीन शेयर ना करें, नहीं तो हम आपका फोन काट देंगे अभी यहां से। प्लीज, अभी हमारा मैसेज शुरू हो गया है और डिस्टर्बेंस हो रही है हमारे को। प्लीज अपना ये ऑप्शन मत करिए यूज। परमेश्वर के आत्मा की इज्जत करें। इस घड़ी पवित्र आत्मा हमारे बीच में शिक्षा दे रहा है, इसलिए चुपचाप से बैठ के सीखिए। आपको कोई सवाल है किसी को भी इस शिक्षा के बारे में, हम आपसे करेंगे मीटिंग के बाद, और किसी को प्रेयर रिक्वेस्ट है हम उसको भी आपसे सुनेंगे मीटिंग के बाद। लेकिन अभी चुपचाप एक अच्छे शिक्षक की तरह, शिष्य की तरह बैठेंगे अपनी अपनी जगह पर, जहां भी है कॉपी पेंसिल लेकर के, और सुनिए आप मैसेज को। ऑलराइट, गॉड ब्लेस यू। मैंने आपको सिखाया धर्मी जकरयाह याजक और उसकी पत्नी एलीशिबा। जकरयाह याजक और उसकी पत्नी दोनों मूसा की व्यवस्था पर चलते थे और परमेश्वर का भय मानते थे। यहां तक कि उनके कोई औलाद नहीं थी तो भी ये दोनों परमेश्वर की आज्ञाओं पर पूरा मानते थे। इनकी औलाद नहीं थी फिर भी परमेश्वर की आज्ञा को मानते थे। क्या आप ऐसे विश्वासी बनना चाहते हैं? मैं बनना चाहता हूं। हमने 11 महीने प्रार्थनाएं की हैं, हो सकता है उनके जवाब हमें नहीं मिले, लेकिन फिर भी हम विश्वास योग्य रहेंगे। हम यही निर्णय लेते हैं आज कि अगले वर्ष जो 2021 हमारे जीवन में परमेश्वर देने जा रहे हैं, हम उस वर्ष भी आज्ञाकारी रहेंगे, वफादार रहेंगे परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। अगर प्रभु उनको पूरा करना चाहेंगे हम वेलकम करेंगे, नहीं तो जिस हाल में है उसी हाल में हम रहने के लिए तैयार हैं। हालेलुया, आमीन। जकरयाह याजक अपनी सेवा के बारे में पूरी तरह से समर्पित था। मैं भी ऐसा ही रहूंगा। हबक्कूक की किताब में लिखा है, चाहे मेरी भेड़शालाओं में भेड़ें रहे या न रहे, मेरे खेतों में अन्न उपजे या न उपजे, मैं तो भी अपने परमेश्वर यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। जकरयाह की तरह इन दोनों ने अपने लिए बच्चे की आशीष पाने के लिए प्रार्थना भी की थी। जकरयाह और उसकी पत्नी बूढ़ी हो गए तब भी उन्होंने परमेश्वर की सेवा करना नहीं छोड़ी। ऐसे समर्पित हृदय वाले लोग आज परमेश्वर ढूंढ रहे हैं प्रियो, कि उसकी सेवा धरती पर करें ऐसे लोग। हालेलुया। आइए अब हम आगे चलते हैं। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसकी 5 आयत से मैं पढ़ रहा हूं। जकरयाह याजक की सामाजिक पहचान क्या थी? यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरयाह नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलीशिबा था, और वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। ये जकरयाह याजक की पहचान थी। क्या थी? ये दोनों, लिखा एक नहीं, ये दोनों धर्मी थे। हालेलुया। और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले। आज मैं यही अनुग्रह आप सबको देता हूं जितने मुझे सुन रहे हैं। परमेश्वर की विधियों पर चलने वाले मन लें, उसकी आज्ञाओं को मानने वाला हृदय लें, और परमेश्वर की अधीनता में बने रहने वाला मन दें। हालेलुया। लिखा है जकरयाह और उसकी पत्नी एलीशिबा बातें, हालांकि उनकी औलाद नहीं थी, प्रार्थना भी की उन्होंने, लेकिन कभी भी अपने विश्वास को उन्होंने छोटा नहीं किया। अगर प्रभु ने नहीं दी आशीष, कोई बात नहीं, हम हैं जिंदा और हम परमेश्वर की सेवा करते रहेंगे। हालेलुया। दूसरी उनकी ये जो सामाजिक पहचान थी, दूसरा पॉइंट है इसका, जकरयाह और उसकी पत्नी एलीशिबा की पारिवारिक समस्या। जकरयाह और एलीशिबा की पारिवारिक समस्या क्या थी? उनके कोई भी संतान नहीं थी, जो मैं पहले भी कह सका, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। हालेलुया। नेक्स्ट पॉइंट, जकरयाह अपनी सेवा के प्रति बहुत ही वफादार था, बहुत ही ज्यादा समर्पित था। ऊपर 2 बातें देखी ना आपने, धर्मी थे, सारी आज्ञा को मानते थे। उनकी समस्या क्या थी? उनकी औलाद नहीं थी। ये उनकी समस्या थी कि उनके कोई औलाद नहीं थी। इसके बावजूद भी जकरयाह याजक अपनी सेवा के प्रति बहुत ही वफादार था। क्या आप भी रहेंगे ऐसा? से यस और नो? यस।
हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, हम वफादार बने रहेंगे परमेश्वर के भवन में। इन 11 महीनों में और 13 दिनों में रहे, अगले 17 दिनों में, और उससे आगे भी हम जब तक धरती पर बने रहेंगे, हम परमेश्वर यीशु के नाम से हम वफादार रहेंगे प्रभु के अनुग्रह से। आमीन। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर आराधना करें और प्रार्थना करें। देखिए, वो इतना डेडिकेटेड था, जकरिया नबी इतना डेडिकेटेड था अपने काम के प्रति, सेवा के प्रति, कि वो टाइम से पहुंचता था चर्च के अंदर। कभी भी भागा भागा चर्च के अंदर नहीं जाता था, वो समय से पहुंचता था। जब भी उसने उसकी ड्यूटी होनी प्रियो, वो तो वहां टाइम से होता था। उस समय कोई गाड़ियां नहीं होती थी, उस समय कोई फोन भी नहीं होते थे, उस समय कोई जहाज भी नहीं थे जोड़ने वाले। तो ये लोग जो थे दूर दूर से, आपको पता है जकरिया कहां रहता था? मैंने आपको पीछे बताया जकरिया कहां रहता था। जकरिया पहाड़ी देश में रहता था, यहूदा के पहाड़ी देश में रहता था। तो यानी कि जकरिया जो थे यरूशलेम से करीब को 90 माइल की दूरी पर थे, करीब इतने होने 100 किलोमीटर की दूरी पर। तो 100 किलोमीटर दूर की दूरी तय करने पैदल आना पड़ना वहां से, या कोई सवारी होती थी उसके ऊपर। कम से कम 2 दिन लगते होंगे। दोनों हस्बैंड वाइफ चल रहे हैं और बूढ़े थे, तो 2 दिन से ज्यादा ही लगता होगा उनको। तो देखिए, वो अपने टाइम से पहले चले हुए हैं। और जैसे वहां पर उनका टाइम शुरू हुआ, उनके याजकों की अब नाम से ड्यूटियां देने लगे, तो जकरिया याजक वहां प्रेजेंट था। चिट्ठी डाली गई उनके नाम से। परमेश्वर आज ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढ रहा है, जो आत्मा और सच्चाई और टाइम से परमेश्वर की आराधना करना है। समय भी प्रिय, जो अगर आप समय को समझेंगे तो आप कभी भी नीचे नहीं जाएंगे ना पीछे जाएंगे। हमने कई लोगों को देखा हमने कि ये जो टीम लिंक हमारा शुरू हुआ था और अभी भी हमारा चल रहा है, तो कई लोग भागे भागे टीम लिंक को ज्वाइन कर रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं, सोए रहना दिन को, जब काम करने का टाइम आनी तो सोए आराम करे, इधर उधर घूम रहे हैं। उसके बाद पता है कि 7 बजे मीटिंग लगनी है, तो घर में खाना भी बनाना, बच्चे भी हैं, ये सारी बातें हैं। और इस बार फिर क्या करना कि खाने के लिए लग जाना, क्योंकि बच्चे हैं, रोना उन्होंने, सास ससुर है घर में, परिवार के दूसरे लोग हैं, उन्होंने कुछ कहने लग जाना। और उसके बाद फिर कहेंगे, पास्टर जी कहेंगे आप तो जुड़ नहीं रहे, क्या करें पास्टर जी, खाना भी बनाना होता। ये कौन व्यक्ति कहेगा? वही जो आज्ञाकारी नहीं है, जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है, ये वही व्यक्ति कह सकता है। अन्यथा एक विश्वासी व्यक्ति, एक परमेश्वर से प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी ऐसी बात नहीं कहेगा कि मेरे बच्चे भी थे और खाना बनाना मेरे घर के और लोग हैं। नहीं, परमेश्वर ने हमें टाइम दिया, बुद्धि दिया। ये 7 बजे की जो मीटिंग है और सुबह 9 बजे की जो मीटिंग है, प्रियो, ये पहले से ही आपको जो है दे गया टाइम। आज मार्च महीने से चल रही है 267। अगर आप पंक्चुअलिटी की बात करना चाहे कि हमें टाइम नहीं लग रहा, बच्चे हैं, पति है, ये पत्नी है, या घर के लोग है, ये आप अगर चाहते हैं, अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं, तो आप 4 बजे खाना बनाने लग जाएंगे। अगर आप वाइफ है तो, अगर आप हस्बैंड हैं और प्रभु से प्यार करते हैं और बाहर काम कर रहे हैं, तो आपको पता है 6 बजे आपकी छुट्टी हो जाती है, आप 6:30 बजे आप वहां घर में पहुंच जाएंगे आराम से। और उसके बाद फ्रेश होकर के ठीक 6:45 बजे आप लिंक पे जुड़ जाएंगे और इस तरह से आप आशीष पाएंगे। लेकिन अगर कहें नहीं मैं भागी तरह, मैं हमारे साथ प्रियो ऐसे लोग हैं जो यात्राएं करते हैं, लेकिन जब उन्हें पता लगा 9 बज गए तो उन्होंने माइक अपना फोन और गाड़ी में बैठ करके भी वो उसमें अटेंड कर रहे हैं सब। कोई पैदल यात्रा कर रहे हैं तो उन्होंने अपने मोबाइल को ऑन किया हुआ है और उसके साथ साथ चल रहे हैं पैदल। पूरा 1 घंटा कान यहां दिया परमेश्वर के भवन में। ये कौन है? ये वही जकरिया है जिनको परमेश्वर आज ढूंढ रहा है जाति के ऊपर। और यही लोग बढ़ रहे हैं। आपने 11 महीनों में इन लोगों को बढ़ता हुआ देखा, आलसियों को नहीं। ये बूढ़ा था प्रियो, ये दोनों बूढ़े थे, लेकिन अपने टाइम के प्रति कितने वफादार थे। आज प्रियो संसार के लोग जो बिजनेस बढ़ा रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं, नौकरियों में काम कर रहे हैं, और कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं अपना, ये कौन है? वो ये टाइम के बहुत ही पंक्चुअल है, बहुत ही पाबंद है समय के। हमारे चंडीगढ़ में सब्जी मंडी लगती है और यहाँ पर जो सब्जी मंडी सुबह जो बेचते हैं रेडियो के ऊपर, उनसे मैंने एक बार पूछा कि आप कब सब्जी लाते हैं? कह रहे जी 3 बजे हम वहां होते हैं मंडी में।
सुबह 3 बजे। और आप सोचिए 3 बजे आप क्या कर रहे होते हैं। वो 3 बजे वहां होते हैं, उसी हालात में उठ करके, ना ठंड देखनी ना बरसात देखनी है, मंडी में खड़े होते हैं और वहां से सामान लेकर के हमारे पेट पालते हैं सुबह उठ के। फिर हमारी गली में घूमते हैं, सब्जी ले लो जी, सब्जी ले लो जी, टमाटर ले लो जी। और हम बड़े बिस्तरे से गड़ाई मारे, सब्जी वाला जा रहा, अच्छा अब जाने दे, मैं लेके आऊंगा बाद में जाकर के। टाइम का ध्यान रखें। अगर आप 2021 में फलवंत होना चाहते हैं और आशीष का कारण बनना चाहते हैं घर में, अपने काम में और सेवा में, तो समय को पहचानो। आपका जो समय दिया गया है उसको फॉलो करो। प्रेयर आवर्स है हमारे सुबह 6, 9, 3, 12, 6, ऐसे ही रात के। अगर आप रात को जागे हो, इस घंटे जो प्रार्थना के बैठो, इसमें टाइम निकाल कर। आप किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है कि मैं प्रेयर आवर्स में बैठा हूं। आप अपना काम करो, चाहे 10 मिनट ही बैठना, अलग से कोने में जाओ और वहां घुटने टेक करके प्रार्थना करो। अगर आप कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, बाथरूम का बहाना करो, मेरा प्रेयर आवर्स हो गया, और बाथरूम में जाओ, चुपचाप से वहां बैठ करके प्रार्थना कर लो। अगर आपके ऑफिस की बिल्डिंग नहीं है तो, कोई स्पेस नहीं है तो, अगर आपके पास खुली जगह है, आप बाहर खड़े हो जाओ। आजकल तो मास्क लगाया हुआ है, आप मास्क लगा के बोलते रहो अन्य भाषा में, और भजन 24 भजन 145 ये बोल के प्रार्थना करके अपना टाइम दिल से परमेश्वर के सामने लगा के वापिस आ जाओ। आजकल तो कोई नहीं बोलता, कोई सोचते है उसने ब्लूटूथ लगाया हुआ है और वो बात कर रहा है किसी से, हालेलुया हालेलुया। कोई ये नहीं कहेगा कि ये क्या बोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए आसान कर दिया। क्या आप चाहते हैं करने चीजों को, सो परमेश्वर के लिए समय निकालो, उस समय का आदर करो। जो शिक्षाएं दी जा रही है हमारी सुबह शाम 9 बजे, 6 बजे, शाम को 7 बजे, फॉलो दैट। रात को 11:25 पर भी हमारा यूट्यूब इसके ऊपर प्रोग्राम होता है, क्या बोलते हैं उसे, फ्राइडे को मिडनाइट प्रेयर होती है हमारी, नाइट विजन। उसमें भी कई लोग सोए रहते हैं। मैं आपको पहले भी कहा कि आप कम खाया करो। जिस दिन आपकी शुक्रवार की प्रार्थना, कम खाया करो आप, ताकि उठ जाए आराम से प्रार्थना में बैठे। हालेलुया। ये मैं बता रहा हूँ, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर बता रहा हूँ कि जो समय का पंक्चुअल है, पाबंद है, वही आशीष पाएगा। जो समय को भागते भागते पकड़ रहा है वो नहीं पा पाए, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, जकरयाह अपने सेवा के प्रति और समय के प्रति समर्पित था। वो वहां मौजूद था, इसलिए उसको जो है मौका दिया गया, उसके नाम से चिट्ठी डाली गई। अगर वो वहां मौजूद नहीं होता तो उसके नाम से चिट्ठी नहीं डाली जाती। हम प्रियो हर वर्ष जो है, मैं अपने चर्च के अंदर ऑर्डिनेशन करता हूं, तो मैं उन लोगों को पूरा वर्ष देखता रहता हूं। हमारी ब्रांच चर्चेज है, मैं उनसे भी पूछता हूं अपने पास वालों से कि आपके चर्च के अंदर ऐसा कौन सा मेंबर है जो ये जो बातें पूरा कर रहा है आपके साथ वफादारी के साथ। तो वो मुझे बताते हैं, मैं नहीं कहता, अपना ध्यान रखना उनके ऊपर, ताकि हम जब आखिरी में जो ऑर्डिनेशन देते हैं तो उस व्यक्ति की पूरी ईमानदारी का जो रिकॉर्ड है वो हम उसको परमेश्वर के सामने लाते हैं। आज प्रियो, आज रात को इस चर्च के अंदर, CFT इंडिया के अंदर बेस्ट वर्कर अवार्ड दिया जा रहा है। बेस्ट वर्कर अवार्ड दिया जा रहा है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। 12:30 बजे आज प्रोग्राम शुरू होना हमारा, ऑनलाइन जो है हमारा प्रोग्राम होना। अपोस्टल ATV विलियम, मेरे आत्मिक पिता जो है, वो उस व्यक्ति का नाम बोलेंगे और वो ऑल ओवर वर्ल्ड के जो जितने भी हमारे CFT चर्चेज है ग्लोबली, वो जुड़ी होंगी हमारे साथ। मैं आपसे भी चाहता हूं कि आप भी जुड़े हैं। 12:30 बजे शुरू होगी और वो 2 बजे खत्म होनी है सभा, लंबी सभा वहां पर। हालेलुया। सो आप जुड़िए। आप देखें, हमारे इंडिया से भी कुछ एक लोगों के मैंने नाम चुन करके भेजे हैं, ताकि उन्हें भी जो है ये आदर मिले। हालेलुया। प्रियो, ऐसा ना सोचे इस चर्च के अंदर आपको कोई देख नहीं रहा, इस चर्च के अंदर आपको कोई सुन नहीं रहा। इस चर्च का जो आत्मिक पिता है ना, वो आपकी आत्माओं के बारे में अच्छी तरह से जानता है कि कौन इस चर्च के साथ वफादारी से रहा है पूरा वर्ष। मैंने जिसके नाम दिए हैं वो व्यक्ति भी जानता अच्छी तरह से। इनमें कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता, ओ मैं भी तो उसी डिपार्टमेंट में काम करता हूं, मैं भी उसके साथ बैठता हूं, मैंने भी उसके साथ वही काम किया, मेरा नाम क्यों नहीं है। वो अपने आप से पूछे, परमेश्वर से पूछे, पवित्र आत्मा से पूछे कि मैं कहां चूक गया पास्टर कतार के साथ, आपको पता लग जाएगा। आपको अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। CFT चर्च के अंदर मेंबर को मेंबर बना के नहीं रखा जाता है। क्राइस्ट फेथ टैबरनेकल चर्च के अंदर मेंबर नहीं रहता है। हमारे बीच में जल्दी मेंबर रेगुलर मेंबर हो जाता है और एक्टिव मेंबर हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है, बुलाहट में आ जाता है, सेवा में आ जाता है और चर्च के ऑफिस में कार्य करने लग जाता है। ये है फैमिली एटमोस्फियर।
फैमिली केयरिंग चर्च है ये, इसीलिए यहाँ पर बड़ी जल्दी ग्रो होते हैं, हर मेंबर ग्रो हो जाता है, हर एक के अंदर जो वरदान है वो दिखने लग जाता है। सो जकरयाह याजक जो थे ये भी ऐसे ही थे प्रियो। जकरयाह याजक अपने टाइम के प्रति पाबंद थे, अपने समय के प्रति, शिक्षाओं के प्रति, चर्च की सभाओं के प्रति, दशवें हिस्से के प्रति, भेंटों के प्रति, दानों के प्रति, चर्च में सहायता के प्रति, अपने अगुए की अधीनता के प्रति वफादार थे। हालेलुया। नेक्स्ट पॉइंट है, परमेश्वर के भवन में मुख्य सेवक के साथ अन्य सेवकों की सेवा भी होती है। जब भी तुम कहीं भी सेवा करते हैं चर्च के अंदर, तो ये ध्यान रखना आप अकेले नहीं है, आपके साथ और भी लोग हैं, आपके साथ डिपार्टमेंट्स है, आपके साथ आप मुख्य पासवान है, आपके साथ लीडर है, आपके साथ टीम है। आप अकेले काम नहीं करते हैं सीएफटी चर्च के अंदर, चाहे किसी भी ब्रांच में आप, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रार्थना में हम आपको हमेशा याद रखते हैं। हालेलुया। सो जैसे ही आप आगे चलते हैं और आपने हमें बता दिया कि पास्टर जी मैं फलानी जगह जा रहा हूं, तो हम आपके लिए दुआ करते हैं, आपको दुआ में याद रखते हैं। यहां पर देखिए, जब जकरयाह याजक अंदर चर्च में प्रार्थना करने गया परमेश्वर के भवन में, तो पीछे जो दूसरा कमरा था, मेन हॉल, वहां पर सारे याजक जकरयाह के लिए मंडली जो थी पूरी प्रार्थना कर रही थी। ये सिस्टम है प्रिय चर्च के अंदर। अगर मैं प्रार्थना लीड कर रहा हूं तो तुम बैठ करके सुनो नहीं बैठ करके। जब मैं अगर प्रार्थना कर रहा हूं, मुख्य प्रेयर लीड कर रहा, या कोई भी हमारे बीच में कोई प्रेयर लीड करता है, तुम चुपचाप बैठ के मत देखो ये कर रहा है बड़ी सुन रहे हैं उसको, नहीं, आप भी उसके साथ साथ पीछे अपनी आत्मा को कनेक्ट करो और अपनी आंखें बंद करो, चाहे जमीन पीटनी है, चाहे दीवार पीटनी है, कुछ भी करना करो, लेकिन प्रार्थना करो। कई लोगों को मैं देखता चुपचाप बैठे रहते हैं, हाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम था, टांग के ऊपर टांग रखते रहते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं, ऐसे बड़े आराम से रिलैक्स होकर कि बड़ा अच्छा यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पे नहीं प्रियो, आप उस लाइन पे नहीं आए अभी तक, आपने अपना हृदय परमेश्वर को नहीं दिया। जब भी कोई यहाँ बच्चा भी प्रार्थना करता तो उसके पीछे लग जाओ, क्योंकि वो लीडर है उसके लिए हमारा। जब तुम उसके साथ अपनी आत्मा कनेक्ट करोगे तो आपको वो आशीषें देना शुरू हो जाएगी, परमेश्वर आपको आशीष देने लगेगा, आपको ज्यादा लंबी चौड़ी प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए ये सिस्टम है, जब भी एक लीडर लीड कर रहा है उसके पीछे आप भी वैसे ही करो जैसा वो लीडर लीड कर रहा है। चुपचाप से देखो मत इधर, अगर कोई डिस्टर्ब कर रहा है उससे रिक्वेस्ट करो कि भैया थोड़ी देर के लिए मैं भी प्रार्थना में बैठा हूं, मैं बाद में मिलूंगा आपसे। हालेलुया। तो यहाँ लिखा, धूप जलाने के समय लोगों की मंडली, सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रधान स्वर्गदूत जिब्राइल से जकरयाह की मुलाकात और बच्चे की आशीष का वायदा। ये वो बात है जो परमेश्वर ने इसके लिए रखी थी रोक करके, जिसके विषय में इसने प्रार्थना बंद कर दी थी। जैसे वो अंदर पवित्र भवन में गया, पवित्र उपस्थिति में गया पूरे इजरायलियों की ओर से भेंट चढ़ाने के लिए, तो वहां पर ऑलरेडी पहले ही स्वर्गदूत बैठा हुआ था, जकरयाह का इंतजार कर रहा था कि प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ, उसको दिखाई दिया और जकरयाह देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरयाह भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। अब मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए जकरयाह जो था अपनी पारिवारिक समस्या को लेकर के चिंतित होता और परमेश्वर की सेवा को दूसरे स्थान पे रख देता, तो क्या ये आज चर्च के अंदर परमेश्वर के दूत से मुलाकात कर सकता था? चर्च बोले नहीं कर सकता था। अगर जकरयाह अपने बच्चे के बारे में चिंतित रहता और सेवा को दूसरे नंबर पे देता और फिर वहां पे मैं चर्च में मैसेज दे देता कि जी नहीं मैं तो बच्चे की आज दीनी में प्रार्थना भी करी थी, क्या फायदा सेवा करने का, क्या मतलब है सेवा करने का, कोई फायदा तो हो नहीं रहा, कोई सब ऐसे ही है, मेरी पत्नी को बांझ कहते हैं और मुझे भी बांझ कहते हैं, वैसे हमने बहुत प्रार्थना कर ली परमेश्वर। अगर वो ऐसा सोचता और फिर परमेश्वर की जो जिम्मेदारी थी उसको याजक था उसे नहीं निभाता, तो क्या स्वर्गदूत उससे मुलाकात कर लेता? नहीं करता स्वर्गदूत से मुलाकात। आज बहुत सारे ऐसे लोग चर्चिस के अंदर आते हैं, प्रार्थना बड़े जोरों शोरों से करते हैं, बड़ी लगन से प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर उस घड़ी जो खुश भी हो जाता है, लेकिन आज उन्होंने प्रार्थना करी है तो उसका उत्तर भी तो आना है ना।
तो उसका उत्तर जब आता है दूसरी बारी चर्च के अंदर स्वर्गदूत उत्तर लेके आता है, तो वो व्यक्ति वहां नहीं होता है, वो व्यक्ति वहां नहीं होता है। अगर किसी ने कुछ आशीष के लिए कहा है स्वर्गदूत परमेश्वर से, परमेश्वर है, दूसरी बारी वो संगत लगी है, दूसरी बारी सभा लगी है, और वो सारी संगीत वहां खड़ी हुई है, और हर एक चर्च मेंबर जो सीएफटी चर्च का ये माना गया कि वो वहां होना चाहिए। तो जैसे स्वर्गदूत वहां आया ड्यूटी आशीष देने के लिए, तो वो व्यक्ति वहां नहीं पाया गया प्रिय, उस जगह पर। तो इस तरह से उस व्यक्ति की जो आशीष स्वर्गदूत लेकर आता है, वो वापिस स्वर्गदूत लेके चला जाता ऊपर। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं प्रियो, संगते क्या नाम आशीषें हो रहे हैं अपने जीवन के अंदर। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई है। क्यों? क्योंकि जिस दिन सुननी थी उस दिन आप एब्सेंट थे। अब कोई लोग कहेंगे पास्टर जी क्या कह रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है आपको प्रार्थना में कितने घंटे बैठाया जाता है? 1 घंटा, सुबह 9 बजे 10 बजे तक, शाम को 7 बजे 1.5 घंटा। क्या आपको पूरा दिन भर प्रार्थना में बैठाया जाता है? यस और नो? नहीं, है ना? सिर्फ आपको 2 घंटे के लिए कहा जाता है कि परमेश्वर के चरणों में। यह नियम बांध दिया गया स्वर्ग से इस धरती पर सीएफटी चर्च के अंदर। अगर सीएफटी चर्च के मेंबर आशीष पाना चाहते हैं तो इन 2 घंटे में अपने आप को दे परमेश्वर के सामने। परमेश्वर ने कहा जब तक तुम मुझे ढूंढोगे मैं तुम्हें मिलता रहूंगा, जिस टाइम तुम मुझे खो दोगे छोड़ दोगे मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगा। सिंपल सी बात है। सुलेमान को राजा दाऊद ने कहा। सो प्रिय, अगर आप ढूंढते क्या है परमेश्वर के चरणों में आकर के ना, अगर आपको आपके साथ पूरी संगत प्रार्थना कर रही है, पूरी कलीसिया प्रार्थना कर रही है, लेकिन आप वहां पर होने चाहिए नहीं है, तो नुकसान किसका हो रहा है? उस व्यक्ति का जो 1-2 दिन आया उसके बाद आया नहीं। नुकसान किसका हुआ? उस व्यक्ति का। दुख कौन उठा रहा? वो व्यक्ति जो आता जाता रहता है, रेगुलर नहीं है। ऐसे ही लोग भी परमेश्वर के सामने शर्तें ले आते हैं, शैतान की सुनते हैं और कहते हैं जी कुछ नहीं हुआ जी, मैं तो प्रार्थना भी करके। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर लेके आया तो वो था नहीं। बाइबल के अंदर लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब कोई व्यक्ति सोच रहा है, कह रहा है कोई बात नहीं, मैंने प्रार्थना की, दूसरी बारी मैं नहीं किया अपनी गलतियों से, तो परमेश्वर से तो मैंने मांगा था, तो मुझे मिलना तो चाहिए। परमेश्वर कहां देगा तुझे? कहीं जहां पे जो गार्डन में घूम रहा, कहीं मूवी देख रहा, कहीं सड़क में घूम रहा है, और जहां टाइम है वहां सो रहा है, वहां पे प्रार्थना का टाइम है, वहां पर आएगा परमेश्वर आपको देगा। अगर परमेश्वर वहां पर आ गया तो आप तो परमेश्वर पे सवाल करने लग जाओगे, कौन है आप? परमेश्वर कहेगी 1 मिनट रुक जाओ, मैं आपको आशीष देना है, जो आपने पिछले क्या नाम संडे को प्रार्थना की है उसका जवाब लेगा। प्रियो नहीं, आपका ध्यान सारा कहीं और लगा हुआ। आप कैसे परमेश्वर को सुन सकते हैं या उसे पहचान सकते हैं यदि आप उसकी उपस्थिति में हैं ही नहीं? सो अगर आपको एक प्रार्थना का उत्तर चाहिए तो दूसरी प्रेयर में भी बैठना है, दूसरी संगति में भी बने रहना है, तब परमेश्वर आपको आशीषें देता है चीजों की। परमेश्वर ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसका मतलब जो परमेश्वर ने कह दिया है उसका बातें जो है बिना पूरा हुए नहीं टलती है। परमेश्वर ने जो कहा वो होना ही होना है। सो हम परमेश्वर से आशीष कहां लेते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में। हम परमेश्वर से प्रार्थना कहां करते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के। सो ऐसे ही हम उससे आशीष भी लेते हैं अपने उसकी उपस्थिति में। अगर एक व्यक्ति प्रार्थना के टाइम में सो रहा है, एक व्यक्ति प्रार्थना के टाइम में इधर उधर घूम रहा है, एक व्यक्ति प्रार्थना के टाइम में इधर उधर मोबाइल पर अपना प्रोग्राम देखी जा रहा है और इधर उधर बैठ रहा है और टाइम पास कर रहा है, और फिर उसके बाद घर में आ गया कि प्रार्थना खत्म होने वाली है, चलो चलते हैं ताकि पास्टर जी को दिखा दे कि हम जुड़े आपके साथ। ऐसे व्यक्तियों को कभी भी कतई भी आशीष नहीं मिलेगी। वो यहां पे भी लॉस पे हैं और आगे भी लॉस पे जाएंगे लाइफ का। लिखा है ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। इब्रानियों की इसमें प्रकाशित वाक्य की में इसमें लिखा हुआ। सो चर्च अगर जकरया अपनी सेवा के प्रति वफादार नहीं होता तो स्वर्गदूत उससे नहीं मिलता, स्वर्गदूत उसे नहीं मिलता। इसीलिए तो वो वफादार रहा। इसके औलाद नहीं थी फिर भी वफादार और अपने टाइम के प्रति बिल्कुल पंक्चुअल। और जैसे ही उसका टाइम आया उसे चुना गया प्रार्थना के लिए, जैसे अंदर गया स्वर्गदूत उसका आज वेट कर रहा है। जिस दिन उसको परमेश्वर ने आशीष देनी थी
उस दिन स्वर्गदूत वहां खड़ा था वेदी के पास। हालेलुया। सो प्रिय, परमेश्वर का अपना टाइम है। अपनी प्रार्थनाओं के बारे में जो नहीं सुनी गई हैं, उनके बारे में फ्रस्ट्रेट ना हो, चिंतित मत हो। परमेश्वर ने सुन ली है, उसका टाइम है। दानियल प्रार्थना कर रहा था और 21 दिन तक एक विषय के लिए प्रार्थना करता रहा, लेकिन प्रार्थना पहले दिन ही सुन ली गई। स्वर्गदूत आया, उसको उत्तर लेकर के उसको वजह बताई। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर हमें भी वजह बताता है, रीजन बताता है, समय होता है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, धीरज से परमेश्वर के सामने बने रहे, नम्रता से बने रहे, और जो शिक्षा आपका अगुआ आपको दे रहा है उसको दिलो जान माने, और जो सिस्टम इस चर्च का रखा हुआ है उसे दिलो जान से माने, ताकि आप परमेश्वर के राज्य में पूरी तरह से सेवकाई करने लग जाए। हालेलुया। जकरयाह अगर परमेश्वर की नहीं सुनता तो स्वर्गदूत उससे नहीं मिलता, और ये जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था उसके घर में पैदा नहीं होता, वो उसके घर में पैदा होता जो नेक्स्ट आता है व्यक्ति जकरयाह की जगह। लेकिन नहीं, उसकी आशीष। क्या कहा स्वर्गदूत ने उसे? स्वर्गदूत ने यह कहा से, यूहन्ना का इस धरती पर आने का मकसद। स्वर्गदूत ने कहा भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। इसका मतलब कि वो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करता था, तभी उसने कहा। हालेलुया। 14 पढ़ रहा, यूहन्ना का इस धरती पर आने का मकसद। अब परमेश्वर जो है यूहन्ना के बारे में बताने लग गया कि यूहन्ना बालक करेगा क्या। हमने किस लिए आपको अब तक बांध रखा हुआ था कि आप परमेश्वर की इस दर्शन को पूरा करेंगे। एलिशिबा ने कहा, करे धन्य, उसने कहा उसके बारे में, प्रभु यीशु धन्य है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना की माता के बारे में, धन्य है जिसमें तू पैदा हुआ। क्या कह, जितने भी स्त्रियों में पैदा उन सबसे बड़ा तू है। यूहन्ना को कहा प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। और तुझे आनंद और हर्ष होगा, और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा, और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, और इजरायलियों में से बहुतों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा, और पितरों का मन लड़के वालों की ओर फेर देगा, और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाएगा, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करेगा। यह दर्शन था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के ऊपर परमेश्वर का, जिसको बालक यूहन्ना ने अपने जीवन से पूरा करना था। हालेलुया। जिसके बारे में किसी को कोई नहीं पता था। भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में लिखा होता कि ऐसा पैदा होगा। सो वो जकरयाह का खानदानी चुना प्रिय परमेश्वर ने इस दर्शन को पूरा करने के लिए। अगले वर्ष हम जा रहे हैं, वफादारी से चले। परमेश्वर कब क्या जाने किससे अपना अनुग्रह कर दे आप लोगों के ऊपर। आप साक्षात परमेश्वर से दर्शन देखने, उससे बात करने, उसके दूतों से मुलाकात करने लग जाए, और अगले आने वाले टाइम के बारे में आपको परमेश्वर बता दे। क्या जाने किसके ऊपर परमेश्वर कैसा अनुग्रह कर दे। वफादार रहें, उसके विषय का हमें भी नहीं पता है। अगर आप सीएफटी चर्च, परमेश्वर आपको और आगे बढ़ाएगा अगर आप वफादारी से चले रहेंगे। अगला 2021 वर्ष जो हमारे लिए बहुत ही अद्भुत तरीके से परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल करेगा। अगले वर्ष जो है ऐसी ऐसी गवाहियां सुनेंगे, ऐसी ऐसी जगहों पर बेदारियां होंगी जिनके बारे में आपने अंदाजा नहीं लगाया हुआ अभी तक। ये परमेश्वर ने तय कर चुके हैं, और मेरे आत्मिक पिता ने इसके बारे में भविष्यवाणियां कर दी है। हालेलुया। सो आइए, इस सभा को मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूं। हमारा प्रभु भोज की भी सभा है, उसको हम करेंगे। सो चलिए दुआ करते हैं इससे पहले कि इसे खत्म करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, सच्चे और जीवते ईश्वर, महाप्रतापी सेनों के युवा, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ। जकरयाह याजक की तरह प्रभु हमें मन दे कि प्रभु हम आपके साथ टाइम के प्रति वफादार रहें, और आपकी सेवा के प्रति वफादार रहें, और प्रभु आपके विश्वास और भरोसे के प्रति वफादार रहे। आज प्रभु हमें यह अनुग्रह दे कि हमने जो सेवा करनी आपकी, उसे जैसे जकरयाह नबी वफादार था अपने साथी के साथ, वैसे ही मैं भी रहूंगा। यीशु मसीह नासरी के पवित्र और सामर्थी नाम से इस दुआ को मांगते हैं। चर्च बोले आमीन, आमीन, हालेलुया। चलिए अपना प्रभु भोज की तैयारी कर लीजिए। आज जिसने प्रभु भोज तैयार किया हुआ वो अपने तैयारी में रखे। ऑलराइट। ये प्रभु भोज जो है चर्च, प्रभु भोज उन लोगों के लिए है जो विश्वासी हैं।